ये पढ़े लिखे डॉक्टर्स की ये हालत है। ये अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में, इन जैसे मुल्कों में जाके एहतजाज करके दिखाए ना, स्टेट अवे टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विसेज होती है, ठीक, वहाँ पे कोई आपकी मनमानी नहीं चलती। अगर नेशनल हेल्थ सिस्टम जो यूनाइटेड किंगडम था, उन्होंने 3 महीने अमन एहतजाज किया और उन्होंने अपनी बात मनवा ली। उन्होंने ना सर्विसेज डिस्टर्ब की, ना अस्पताल बंद किए, क्या मरीजों पे कॉम्प्रोमाइज किया, कुछ भी नहीं किया। वो तो अलामती एहतजाज करते थे और मुसलसल करते रहे। आखिर NHS को वहाँ पे उनकी तनख्वाहें, उनके वेजेस बढ़ाने पड़े और उनका एक जायज़ मुतालबा था कि महंगाई इतनी बढ़ गई और हमारे इतने साल से तनख्वाहें नहीं बढ़ी। हमारा क्या हाल होता है, अब एक डॉक्टर अगर रात चलते मोच खा के जमीन पे गिर जाए तो ये तो उस पर भी एहतजाज करना शुरू कर देंगे। ये यंग डॉक्टर्स को ही हमेशा हर दफा एहतजाज करना क्यों याद आता है? मजबूरियां आपकी फील्ड में होती हैं। अगर मुझे बाहर खड़े होके कि ठंडे पंखे की हवा ना आ रही हो तो मैं उस पर एहतजाज करना शुरू कर दूंगा, मैं उस पर रिपोर्टिंग नहीं करूंगा। अगर मुझे कोई मेरा कैमरामैन पानी नहीं पूछ लेगा तो मैं उस पर भी एहतजाज करना शुरू कर दूंगा। जी बेड की कमी है, मरीजों के लिए एहतजाज नहीं, वो तो देखे ना, वो एक आई वॉश है। नहीं, उसको आड़े कर लेते वो आई वॉश है, वो आप एक बहाना बनाते हैं। जी हम तो इसलिए एहतजाज कर रहे थे कि लोगों को यहाँ पे नहीं है और यहाँ बेड नहीं है। अभी जो लोग मुतासिर हो रहे हैं उनका ख्याल नहीं है आपको? देखें, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है एक मरीज के कि जी उसने दवाई लेने जाना है, लेकिन उसने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि आप डॉक्टर आपस में थपड़ो थपड़ी ना हो। ठीक है जी, अब वो भी मेरी जिम्मेदारी है कि बतौर मरीज मैंने उसको सफर करना है। अब आप लोगों में लोग हमें ये कहते हैं कि इसमें मीडिया का भी बहुत हाथ है कि जी मीडिया ने यंग डॉक्टर्स को एक वक्त में इतना उठाया और इतना ज़्यादा प्रमोट किया, हालांकि उस वक्त शायद उनके जायज़ मुतालबात हो, लेकिन आज वो इस चीज़ को इतना नाजायज़ बना रहे हैं कि वो समझते हैं कि एहतजाज करके हम हर चीज़ मनवा लेंगे। और इस पर कमज़ोरी जो है हमारे जो मिनिस्टर साहिबान हैं हेल्थ के, उनकी है, हमारी जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और बाकी मामला तो उनकी है। आप देखें, आपके सेक्रेटरी साहब का एक डॉक्टर को सजा देने पे तो बड़ा जोर चलता है। हाँ। ठीक है, अब टेस्ट केस है ना, अब आ जाएं आप। हाँ, बिल्कुल। आपने एक बंदे को अदावत में, जिसका अदावत सिर्फ ये थी कि वो काम क्यों कर रहा था और उसने नीचे पैरामेडिक्स को या किसी नर्सिंग स्टाफ को काम क्यों कह दिया, उन्होंने एक शिकायत बनाई उठा के आपने भावलपुर, राजनपुर, पता नहीं कहाँ फेंक दिया। अब आप फेंक के दिखाएं ना, अब आप बताएं कि किस तरह का होता है। अब आप मिसाल बनाएं, सिर्फ एटलीस्ट एक दफा जाके PIC का चक्कर लगाएं और वहां पे देखें। अब नहीं जाएंगे, वो ऑर्डर ऊपर से आते थे, वो इम्प्लीमेंट होते थे। यहाँ पे अवाम बेचारी गरीब है, अवाम जलील हो रही है, सड़ रही है, मर रही है और लम्हों की बीमारी होती है। हार्ट का इशू जो है वो लम्हों का मामला होता है, सेकंड्स के अंदर होता है। ये नहीं होता कि आप पढ़े कोई बात नहीं, शाम को कोई आगे देख जाएगा तो खैर है। तो मेरा तो ख्याल है कि नाजायज बात है, ज्यादती वाली बात। जो लोग आ रहे हैं फॉलोअप के लिए, इंडोर आउटडोर भी उन्होंने आना है, कोई उनको देखने वाला नहीं है। और अगर इतनी बदमाशी थी तो भाई आप सब पकड़ के, जिस डॉक्टर के साथ ज्यादती की थी, आप पकड़ के कोर्ट लगा देते। सही बात है। अगर आपको इतना गुस्सा आ रहा था तो हॉस्पिटल में इंतजामिया नाम की कोई चीज होती है, MS नाम की कोई चीज होती है, मामलात उन्होंने देखने हैं, कुछ सेटल कराने कहाँ हैं सब लोग। देखें, बात जिस तरह दुल्हन ने आपने बात की कि इस मामले पर 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बनी हुई है। डॉक्टर एजाज और डॉक्टर ज़ीशान जिनके दरमियान ये झगड़ा था, उन दोनों को OSD करके महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में रिपोर्ट करने का कहा गया। मतलब एक चीज़ चल रही है, प्रोसीजर चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है, तो फिर आप क्यों लोगों को तंग कर रहे हैं? अब देखें, यंग डॉक्टर्स के हवाले से बात करें, माजी में इनके जितने एहतजाज रहे हैं, मैं अब आपको बताता हूँ ना कि माजी में इनके जो एहतजाज रहे, इनके एहतजाज क्या थे। ये यंग डॉक्टर एसोसिएशन जो है ना, इनके एहतजाज क्या थे? पहले इनके एहतजाज ये थे कि इनके वेजेस जो है वो बढ़ाए जाए। इन्होंने बहुत एहतजाज किया और तब इनकी तनख्वाहें जो है वो कर दी गई। फिर जब कोई डॉक्टर गलती करता था, यंग डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, फिर यंग डॉक्टर में से अगर कोई गलती करता था जिसको सजा के तौर पे उसका ट्रांसफर कर दिया जाता था, ये उस पर एहतजाज करते थे कि उसको जी दोबारा उसी की पोस्ट पे बहाल किया जाए। चले, गवर्नमेंट ने फिर भी कह दिया कि चलें जी आप आवाम को तकलीफ ना दें, उन पेशेंट का क्या कसूर है जो बेचारे सुबह आते हैं लाइनों में लगते हैं। ठीक है, उसके बाद जी आपने अपनी तमाम चीज़ें मनवाने के बाद अब सरकार ने क्या किया है, इन डॉक्टर्स को तकलीफ सिर्फ ये है कि सरकार ने कह दिया है, जो कि निगरान गवर्नमेंट में ही ये चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंटेशन इस पर हुई थी, कि डॉक्टर जो है ना अपनी पूरी ड्यूटी करेंगे।